तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 11 एपिसोड 60 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड्स को मिस कर दिया ना तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर आप सारे एपिसोड्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने एंशिएंट डिवॉर्विंग मास्टर की विरासत के बारे में जाना था कि आखिर एंशिएंट डिवॉर्विंग मास्टर की विरासत कहां पर मौजूद है। तो यहां पर फॉक्स एंसेस्टर लिंगडोंग को बताती हैं। लिंगडोंग, दरअसल एंशिएंट डिवॉर्विंग मास्टर के उस डिवॉर्विंग महल को ढूंढना इतना भी आसान नहीं है। एक तो वो इस पूरे डीमन सी में गायब होकर इधर उधर भ्रमण करता रहता है, उसकी लोकेशन एक जगह फिक्स नहीं है और वह एक फिक्स टाइम में दिखाई देता है। बट तुम चिंता मत करो, उस विरासत को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। तुम पहले व्यक्ति बनोगे उस डिवॉर्विंग महल को देखने वाले। रीजन यह है ना कि उस डिवॉर्विंग महल को वही देख सकता है जिसके पास एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल हो। और साथ ही साथ लिंगडोंग एक बात ध्यान रखना, जो एंशिएंट डिवॉर्विंग मास्टर है ना वो काफ़ी ज़्यादा खड़ूस किस्म के इंसान थे। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा किसी बंदे से काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखते थे। अगर तुम उनकी विरासत प्राप्त करने जा रहे हो, तुम्हारे पास एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल तो है बट हो सकता है कि वो तुम्हें विरासत ना दे, क्योंकि उनकी जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो अपने उत्तराधिकारी से वो काफ़ी ज़्यादा हाई रखते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो फॉक्स एंसेस्टर से इसके लिए धन्यवाद बोलता है और कहता है कोई और बात आप बता सकते हैं फॉक्स एंसेस्टर उनके बारे में। तो वहाँ पर जो फॉक्स एंसेस्टर होते हैं वो कहती हैं हाँ एक और बात है, दरअसल जो एंशिएंट डिवॉर्विंग मास्टर है ना वह बहुत समय तक निराश रहे थे। रीज़न यह तक ना कि वह नंबर 1 बनना चाहते थे लेकिन हमेशा नंबर 2 रहते थे। जो स्नो मास्टर थी वह उनसे हमेशा ही आगे रहती थी। यहाँ पर जो एंशिएंट डिवॉर्विंग मास्टर है उन्होंने 100 सालों तक आइस मास्टर स्वर्गीय स्नो मास्टर के साथ फाइट किया। मतलब रोज जाते थे, हर 2 साल पर जाते थे उनसे फाइट करने के लिए, कल्टिवेशन कर कर पावर बढ़ाने के लिए एकदम बढ़ा उड़ा कर जाते थे। बट वो हमेशा ही स्नो मास्टर से हार जाते थे। उन्होंने 100 सालों तक ऐसे किया बट फाइनली उन्होंने हार मान लिया कि वो स्नो मास्टर को हरा नहीं पाएंगे और यही उनकी सबसे बड़ी ग्लानि थी, वही समझो उनका पछतावा था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा ये बात है। उसके बाद जो फॉक्स एंसेस्टर होती है वह कहती है अच्छा लिंगडोंग एक बात बताओ, तुम्हारे पास एंशिएंट डिवॉर्विंग मास्टर की कोई और निशानी या उनका कोई और चीज़ तुम्हारे पास है एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल के अलावा। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कुछ टाइम सोचता और कहता हाँ मेरे पास है एक चीज़। दरअसल गाइस लिंगडोंग के पास एंशिएंट डिवॉर्विंग पपेट था, वो नहीं जिसने उसको ऑक्शन से खरीदा था। लिंगडोंग के अरे यार जिसके बारे में हमने कहानी सुना था कि अगर इस पपेट की पावर को एक्टिवेट कर दिया जाए ना एकदम फुल लेवल पर तो ये पपेट रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टिवेटर्स के भी अटैक को झेल सकता है। गाइस यही पपेट लिंगडोंग बाहर निकालकर फॉक्स एंसेस्टर को दिखाता है। फॉक्स एंसेस्टर भी इस पपेट को देखती है और फिर उन्हें एक याद आ देने लगती है और वो लिंगडोंग को बताती है ये जो पपेट था ना, ये जो तुम दिखा रहे हो एंशिएंट डिवॉर्विंग पपेट, वह पपेट एक हमेशा ही मेरे साथ चला करता था और ये पपेट एंशिएंट डिवॉर्विंग मास्टर का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ों में से एक था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी ये बात सुनता है कि यह जो एक पपेट है, मतलब फॉक्स एंशिएंट डिवॉर्विंग मास्टर ने गाइस 3 ही पपेट्स बनाए थे जिनमें से 2 हमेशा वो अपने पास रखते थे और तीसरा इस फॉक्स एंसेस्टर को दिया था। यानी ये जो पपेट है वो हमेशा ही फॉक्स एंसेस्टर की प्रोटेक्शन करता था। यानी गाइस आप समझ सकते हैं जो फॉक्स एंसेस्टर है साथ ही साथ एंशिएंट डिवॉर्विंग मास्टर है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब लफड़ा नहीं था बल्कि चक्कर उक्कर था। इसीलिए ना एंशिएंट डिवॉर्विंग मास्टर ने फॉक्स एंसेस्टर की सुरक्षा के लिए वो अपना पपेट दिया था जो उनका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ों में से एक चीज़ था। वहाँ पर जो फॉक्स एंसेस्टर होती हैं उस एंशिएंट डिवॉर्विंग पपेट को देखती हैं और कहती हैं देखो ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का पपेट हुआ करता था बट मैं देख सकती हूँ ये काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त है, इसको उस हद तक रिपेयर तो नहीं किया जा सकता, तुम अपने दम पर ही रिपेयर करना पड़ेगा बट मैं ट्राई कर सकती हूँ। मैं इस पपेट को उतने हद तक ठीक तो नहीं कर सकती कि रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टिवेटर्स का भी अटैक रोक ले, बट
मैं इतना कर सकती हूँ ना कि यह पक्का ही वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर्स का अटैक रोक लेगा। वहां पर लिंगडोंग भी यह बात सुनकर काफी ज्यादा मतलब खुश हो जाते हैं, क्यों गाइस एक वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर के अटैक को रोक लेना ये काफी ज्यादा भयानक चीज होती है। मतलब अगर लिंगडोंग इस मतलब वर्ल्ड स्टेज का कल्टिवेटर लगातार लिंगडोंग पर अटैक किया जा रहा है और लिंगडोंग इस पपेट को सामने रख देगा तो समझे एक ढाल की तरह पपेट काम भी कर सकता है। वहां पर जो फॉक्स एंसेस्टर होती हैं वो लिंगडोंग से बोलते हैं, लिंगडोंग तुम यहाँ पर अपनी जो एंशिएंट डिवॉल्विंग पावर्स है ना उसको एक्टिवेट करो और यहाँ पर ब्लैक होल बनाओ और ब्लैक होल के अंदर मुझे जाने दो और एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल की पावर मुझे प्रोवाइड करते रहना ताकि मैं इस जो एंशिएंट डिवॉल्विंग पपेट है इसको रिपेयर कर सकूं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो हमें सिरिलाता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो एंशिएंट डिवॉल्विंग पावर्स का यूज करता है, ब्लैक होल बनाता है और जो फॉक्स एंसेस्टर होती हैं उस ब्लैक होल के अंदर चली जाती हैं और लिंगडोंग उस एंशिएंट डिवॉल्विंग पपेट को भी दे देता है। उसके बाद जो फॉक्स एंसेस्टर होती हैं एंशिएंट डिवॉल्विंग पावर्स का यूज करते हुए लिंगडोंग के पास वो जो पपेट था उसको बढ़िया से रिफाइन और उसको ठीक करने लगती हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कुछ टाइम तक ऐसे वेट करता है, ऐसे कुछ टाइम करते करते टोटल 8 दिनों तक जो फॉक्स एंसेस्टर होती हैं वह इस पपेट को रिफाइन करने में अपना पूरा जी जान लगा देती हैं। वहां पर 8 दिनों बाद जो फॉक्स एंसेस्टर होती हैं उस ब्लैक होल से बाहर निकलती है और उनके साथ एंशिएंट डिवॉल्विंग पपेट होता है। लिंगडोंग इस समय पपेट की बॉडी से काफी ज्यादा भयानक आभा महसूस कर पा रहा होता है। गाइस अगर यहाँ पर लिंगडोंग इस पपेट का यूज करता है तो अगर कोई कल्टीवेटर वर्ल्ड स्टेज का नहीं है ना तब तक वो उस पपेट को हरा ही नहीं पाएगा। अगर वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर है तो भी ये जो पपेट है वो बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक्स को रोक सकता है और लिंगडोंग को काफी ज्यादा बढ़िया मौका मिल सकता है उस पर अटैक करने के और भागने के भी। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी पपेट की इतनी ज्यादा बढ़ती हुई पावर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहां पर जो फॉक्स एंसेस्टर होती है वह कहती हैं, लिंगडोंग मैंने जितना हो सके इस पपेट को रिपेयर कर दिया है। देखो मैं अभी एक सोल का कुछ छोटा सा टुकड़ा ही हूँ, मेरी पावर सब खत्म हो चुकी है, मेरे पास भी अब ज़्यादा पावर नहीं है और मैं भी अब ज़्यादा समय तक इस दुनिया में नहीं रुक सकती। मतलब मैं भी अब धीरे धीरे मेरा ये जो सोल का बचा हुआ टुकड़ा है वो भी धीरे धीरे इस दुनिया से गायब हो रहा है। तो मेरे पास इतनी पावर्स नहीं थी कि मैं इस पपेट को उसके मतलब काफ़ी ज़्यादा हद तक रिपेयर कर सकूँ। गैस इस पपेट की क्षमता रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टीवेटर के साथ फाइट करने की है। अभी इसकी जो क्षमता है केवल वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर के अटैक को रोकने की थी। साथ ही जो पपेट है ना इसका मतलब अभी ये डिफेंस का केवल काम कर रहा है ना, बट जब ये मतलब अपने चरम अवस्था पर था ये अटैक भी कर सकता था, वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर को ऐसे निपटा उपटा भी सकता था। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो फॉक्स एंसेस्टर से बोलता है, अरे फॉक्स एंसेस्टर कोई बात नहीं, आपने जो किया ना वो भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है, आपने सच में मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो फॉक्स एंसेस्टर से पूछता है, फॉक्स एंसेस्टर सीकिंग को मतलब बाहर आने में कितना समय लगेगा विरासत प्राप्त करने में। तो वहाँ पर फॉक्स एंसेस्टर बोलती हैं, मेरे को नहीं पता, मिनिमम 2-3 महीने या उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। तो तुम अब इस एंसेस्टर हॉल से बाहर जा सकते हो और जो बाहर जितने भी फॉक्स टाइप के लोग हैं ना उनको बता दो कि वो लोग जो बाहर बड़ी सी संरचना उसको एक्टिवेट कर दें। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो हमें सिर हिलाता है। उसके बाद गाइस जो लिंगडोंग होता है वहाँ से चला जाता है। उसके बाद गाइस हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फॉक्स टाइप के सभी लोग इस एंसेस्टर हॉल के सामने ही बैठे होते हैं। वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होते हैं, भाई क्या होगा, मतलब कहीं सीकिंग मर और ना जाए, लिंगडोंग का क्या होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग चिंता उनता में होते हैं। और फिर लिंगडोंग वहाँ से बाहर निकलता है, दरवाजा खुलता है। वहाँ पर वो लोग लिंगडोंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जो फॉक्स ट्राइब की लीडर होती है यानी सीकिंग की माँ वो लिंगडोंग के पास आती हैं और फिर लिंगडोंग से सीकिंग के बारे में पूछती हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सभी को बताता है अंदर क्या किया हुआ सारी चीज़ें और उनकी फॉक्स एंसेस्टर ने क्या बोला है। फॉक्स टाइप के सभी लोग जैसे ये बात सुनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर फॉक्स एंसेस्टर ने बोला था कि जाओ फॉर्मेशन एक्टिवेट करवा दो, तो सारे लोग फॉर्मेशन वॉर्मेशन एक्टिवेट करने लगते हैं। तो गाइस मार्शल यूनिवर्स के लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन पर 50% का ऑफ है। साथ ही साथ जिन लोगों ने यूट्यूब सब्सक्रिप्शन बाय किया हुआ है उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मतलब और भी ज़्यादा छूट मिलेगी। मतलब 500 का आपको केवल 200 में मिल सकता है। तो मैंने नीचे कमेंट में लिंक पिन कर दिया अपने टेलीग्राम का।
उसके बाद गाइस लिंगडोंग कुछ समय तक फॉक्स ट्राइब में रुकता है। फॉक्स ट्राइब में भी एनर्जी आना शुरू हो गई होती हैं और फिर यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह देखता है कि फॉक्स ट्राइब के बाहर यहाँ पर जो टाइगर सियाव्यान है वो अपनी एंशिएंट टाइगर आर्मी के साथ पहुंच चुका होता है। गाइस लिंगडोंग को उस झाओ चोंग को नहीं मारना है, डीप माउंटेन लाइटनिंग के रीजन के लीडर को, जिसके पास है टाइगर सियाव्यान का वो विरासत वाला आधा ब्लड लाइन है। लिंगडोंग को वो भी तो टाइगर सियाव्यान के लिए प्राप्त करना है। इसलिए वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो फॉक्स ट्राइब के सभी लोगों को बता देता है कि किसी भी हाल में फॉर्मेशन मत खोलिएगा। उसके बाद गाइस जो लिंगडोंग होता है सीधे फॉक्स ट्राइब से बाहर निकलता है और टाइगर सियाव्यान से मिलता है। टाइगर सियाव्यान अपनी आर्मी से लिंगडोंग का इंट्रोडक्शन करवाता है और सभी से कहता है ये मेरे बड़े भाई हैं और सभी की इनकी इज्जत करनी होगी। गाइस यहाँ पर जो टाइगर सियाव्यान की आर्मी थी ना वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा समझे स्ट्रांग थी। साथ ही साथ टाइगर सियाव्यान ने अपनी आर्मी में उस बंदे को लिया है ना जो समझे शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा लो लेवल का कल्टिवेटर था, उसकी कोई इस दुनिया में इज्जत नहीं थी, सभी लोग उसको नोबड़े बोला कहते थे। टाइगर सियाव्यान ने उन टाइगर्स को चुना है और उनको कल्टीवेशन कराया, रिसोर्सेज प्रोवाइड किया, अपने ब्लड लाइन पावर्स प्रोवाइड की, जिसके कारण वो लोग इस समय काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। यानी समझ लीजिए जो टाइगर सियाव्यान की आर्मी है वो सभी पहले नुबड़ो लोगों को उठाकर टाइगर सियाव्यान ने बनाई और अब यहाँ पर टाइगर सियाव्यान की सभी आर्मी 100% लॉयल हैं और वो लोग टाइगर सियाव्यान के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। उसके बाद जो है टाइगर सियाव्यान होता है वो लिंगडोंग के साथ है सीधे ही मतलब उस जगह अपने डीप लाइटनिंग माउंटेन की तरफ निकल जाता है। उससे पहले लिंगडोंग को उन जो 5 जनरल्स नहीं हैं जो विरोध कर चुके हैं, जो लोग डीप लाइटनिंग माउंटेन के पैट्रियार्च के खिलाफ लड़ने में टाइगर सियाव्यान की मदद करेंगे, उन लोगों के पास जो टाइगर सियाव्यान है वो लिंगडोंग को ले जा रहा होता है ताकि जो लिंगडोंग है वह जो डीप लाइटनिंग माउंटेन के जो 5 जनरल्स हैं उनकी बॉडी में जो अजीब सा वो ब्लैक कलर का सील नहीं है जिसे डीप गोस्ट सील बोला जाता है, उसी को हटाने के लिए, अगर वो सील हटेगा तभी न ये लोग विरोध करेंगे, वरना डीप लाइटनिंग माउंटेन का वो जो लीडर है उसके हाथ में 5 की समझे जान है, वो चुटकी बजाते ही समझे इनकी जान निकाल सकता है। तो यहाँ पर टाइगर सियाव्यान लिंगडोंग को ले जा रहा होता है ताकि लिंगडोंग उनकी बॉडी पर जो डीप गोट्स ऐसे कुछ सील लगा हुआ है उनको हटा सके। उसके बाद जो गाइस लिंगडोंग होता है वो रास्ते में टाइगर सियाव्यान से पूछता है, अच्छा टाइगर सियाव्यान मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर डीप लाइटिंग माउंटेन का वो जो जनरल ऐसे जो पैट्रियार्च है उसके पास कोई पावरफुल सपोर्टर्स तो नहीं है? वहाँ पर जो टाइगर सियाव्यान होता है वो लिंगडोंग को बताता है हाँ भाई एक बंदा है जो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है और वह कभी कभी दिखाई देता है, उसका नाम शैडो गार्ड है। दरअसल यहाँ पर जो वो पैट्रियार्च है डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन का वो भी शैडो गार्ड पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता है। मैंने उसको 1 साल पहले जब मैं आया था ना, थोड़ा समय 6-7 महीने पहले मैंने उसको एक बार देखा था। उसने अपने एक अटैक से एक परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल के कल्टिवेटर को हरा दिया था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी कहता है दिलचस्प है, यहाँ पर जो शैडो गार्ड है वो सभी से में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प लग रहा है। लिंगडोंग पूछता कहीं वो वर्ल्ड स्टेज का कल्टिवेटर तो नहीं है टाइगर सियाव्यान? तो वहाँ पर जो टाइगर सियाव्यान होता है वह कहता नहीं, वो जो शैडो गार्ड है ना वो वर्ल्ड स्टेज का कल्टिवेटर नहीं है। वैसे बड़े भाई वो शैडो गार्ड प्रॉब्लम थी बट अब आ चुके हैं और हमारे पास इतनी बड़ी सपोर्टर्स की भी टीम है, हम उन लोग को हैंडल कर लेंगे। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर डालने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।